अशोक सर, हमारे सामने एक सिनेरियो है। वो सिनेरियो ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डिसएंगेजमेंट, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं पूरी नए लेवल पर डिप्लोमेसी। कैसे? अमेरिका में सब कुछ नया हो चुका है। अगर बात की जाए, चाइना उसको लेकर नए लेवल पर इनिशिएटिव्स ले रहा है। म्यांमार में एक अलग कूच चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक जो हमारे पास अभी गेन्स हैं या अचीवमेंट हैं उसको कहीं ना कहीं डिटर करेंगे? नहीं, देखिए, बात ऐसी है जो हमारे पास, मैं तो ये समझता हूं हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। बहुत आसपास हमारी चुनौतियां हैं। देखिए, आपने म्यांमार का जिक्र किया है निशांत। म्यांमार का आप देख लीजिएगा, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो रही थी तो 2 गुटों में बंट गया था पूरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत ने वहां पर एक सेतु का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, दोनों उनको साथ में लाने के लिए। तो भारत अब एक ऐसी शक्ति उभर के आ गया है, न केवल अपने क्षेत्र में परंतु पूरी दुनिया में, जिसके हमारे संबंध ज्यादातर सभी देशों से अच्छे हैं। अब यहां पर आते हैं आपकी पहले 2 प्रश्नों के बारे में। देखिए, जो है राष्ट्रीय हित की आप बात छोड़ दीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की यहां जो बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत बारी कहा गया है, परंतु फिर भी वो होती है। परंतु देखिए, अगर आपने राजनीति करनी भी है, जो मैंने आपने सुनाया है अभी राहुल गांधी का, ये उन्होंने कहा है जो फिंगर 4 तक हमारा स्पेस है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। बिल्कुल नहीं, हम तो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं निशांत। और जो अभी हमने कहा है 3 तक जो हमारी परमानेंट स्ट्रक्चर है वहां पर रहेंगे, परंतु बाद में जब ये सब ठीक ठाक हो जाता है तो हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए जाया करेंगे, पहले जाते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं जो फिंगर 4 तक ही हम जाते थे? तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात है, देखिए, डिसएंगेजमेंट बड़ी अच्छी बात है। अगर वहां पर देखिए आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन था, फेस ऑफ था, वहां से पीछे चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जहां पर ये लोग कह रहे हैं जो भाई साउथ में जो कैलाश रेंजेस थे वहां पर हमारा बहुत अच्छा दबदबा था, हमारे पास ट्रम्प कार्ड था, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अभी तक पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं मालूम चला है निशांत। जो साउथ बैंक पर जो भी रेंजेस थे, जो भी हिल टॉप्स थे, जो भी ब्लैक टॉप, मगर हिल वगैरह, वहां से हमने अपने फोर्सेस हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, हटाने पड़ेंगे या नहीं हटाने पड़ेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। परंतु इसमें एक चीज तो बिल्कुल ये समझ आती है, जो वहां पर मिलिट्री कमांडर भी इसमें सारी वार्ता में शामिल थे। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी शामिल थे। देखिए, जो आखिरी फैसला है सरकार का है, परंतु ये सभी बातचीत करते रहे हैं, दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। तो भारत का जो हित है, चाहे वो सामरिक हित हो या वहां पर सैन्य तरीके से हित हो, मेरे विचार से, क्योंकि डिफेंस पर्सनल कोर कमांडर्स और हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है। अशोक सर, मैं आपसे, I'm sorry, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं अपने सवाल को थोड़ा और पॉइंटेड आपसे करता हूं। जितनी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, और उसमें मैं बात कर रहा हूं, से फॉर इंस्टेंस हम अब वॉर लाइक सिचुएशन में थे। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, चलिए चाइना तो डेमोक्रेसी नहीं है, अगर मैं आर्मेनिया की बात करूं जो अभी हालात ख़राब थे जहां पर, या फिर मैं बात करूं कोई ऐसी कंट्री में जहां पर ऐसे हालात बने हो, टेंशन, इजराइल की अगर मैं बात करूं, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से ओपनली ऐसे स्टेटमेंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए विच कैन बेनिफिट एनिमी कंट्री आते नहीं हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई आया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जो इको है वो डिप्लोमेसी में काफ़ी सुनाई देती है? क्या इसकी इको जो आपके अंडर करंट्स बातचीत चलती रहती है उसमें सुनाई देती है, या डिप्लोमेसी इन सब पॉलिटिक्स से एकदम अलग काम करती है? आर्मी तो एकदम अलग काम करती है। आई वांट टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी आल्सो सर। नहीं, बिल्कुल अलग काम नहीं करती। देखिए, क्योंकि आप अगर देखें अमेरिका में, ठीक है, आजकल वहां पर जो सोसाइटी है बहुत ही पोलराइज्ड है, बहुत ही डिवाइडेड है। परंतु जब 9/11 का वहां पर अटैक हुआ था 2001 में, जब वहां पर पेंटागन और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टावर्स पर, देखिए, सारा का सारा देश, सभी के सभी पार्टीज आकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पीछे खड़े हो गए थे। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर पर हम आपके साथ हैं, जो आप करना चाहते हैं आप करिए। जो यहाँ की जो बात है,
देखिए चीन और उनका ग्लोबल टाइम्स और भी जो उनके हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपके विरुद्ध चलाना चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो ये बताना चाहते हैं जो इसमें फतह हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है, हार आपकी हुई है, जिससे कि आपकी चाहे सेना हो, आपकी राजनीतिक लोग हो, आपकी आम जनता हो, वो ये समझे जो हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमारे यहां से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चीन का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जो आप अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट जो डिप्लोमेसी में बातचीत चल रही है सर, उससे कोई फर्क पड़ेगा? डिप्लोमेटिक चैनल्स पे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स से, या जनरल साहब मैंने आपको देखा, उससे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, मेरे विचार से देखिए, चाहे वो एट द लेवल ऑफ आर्मी हो, चाहे एट द लेवल ऑफ डिप्लोमेसी हो, हमें मालूम है हमारे राष्ट्रीय हित क्या है। वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय घर के अंदर जो कैसे कमेंट्स हो रहे हैं। वी विल परस्यू आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड आवर नेशनल सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। पॉइंट नोटेड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।